बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम एक्सरसाइजेज हमारे पास अब हो चुकी हैं और रिव्यू एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आपने लाजमी करनी है। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें और पार्ट 1 देखें जी। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। हमें कह रहे थे कि द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 2। अब ये 10 इनवर्स 2 है जी, आपके पास पार्ट नंबर 1 है 10 इनवर्स 2। इसको ना आपने रेडियन में निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है। कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट दबाएं और 10 का बटन दबा दें, 10 इनवर्स आ जाएगा। और उसके बाद ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दें और इक्वल कर दें। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 63.43, ठीक है। तो ये डिग्री में आएगा ना 10 इनवर्स 2। वो कह रहे हैं कि उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। तो आप सबको पता है चैप्टर नंबर 6 अब आपका बेटा हो चुका है, तो इसको आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। 63.43 मल्टीप्लाई 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ओके करेंगे और डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 180। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.107, 1.107। ये सारा काम बेटा कैलकुलेटर का है। तो इसका जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 1 ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि इन अ राइट ट्राइएंगल द हाइपोटेन्यूज आर 13 यूनिट्स एंड वन एंगल इज 30 डिग्री। तो आपने अपोजिट साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखें जी, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, एक हम ट्राई एंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 यूनिट है। वो कह रहा है कि इसकी अपोजिट साइड फाइंड करें, मतलब परपेंडिकुलर हमने इसमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। इसके सामने ये अपोजिट साइड है, ठीक है बेटा। तो साइन एक ऐसा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो हमने यहाँ पर साइन का यूज करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, साइन में आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, थीटा की जगह 30, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 13 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर। 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा जी 6.5। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, और 6.5 है जी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं जी, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सी द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो बेटा ये सारा काम हम पहले ही कर चुके हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन है जी 45 डिग्री। आप सपोज कर लें कि ये आपके पास एक बिल्डिंग है और जो एक शख्स है वो 50 मीटर अवे है। ये बिल्डिंग है और ये 50 मीटर अवे, आप समझ सपोज कर लें कि एक शख्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। वो कह रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करें। तो ये परपेंडिकुलर, अब आपने क्या करना है, ये आपकी बिल्डिंग है और इसकी हाइट फाइंड करनी है, मतलब परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो टेन एक ऐसा फार्मूला है, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसमें परपेंडिकुलर भी है बेस भी है। काफ़ी डिटेल में मैं आपको ये समझा चुका हूँ ये चीज़ें। अब यहाँ जो एंगल होगा वो लेंगे 1045, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और ये बेस है 50। 1045 की वैल्यू होती है 1/√2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। 50 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब अपने कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर दें बेटा, 50 डिवाइडेड बाय √2। तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है बेटा, ये कौन सा एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 3 है। तो 50 डिवाइडेड 1045 जो है ये 1 के इक्वल होता है। 1045 1। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आप क्या कर रहे हैं, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 50।
तो 50 कौन सा ऑप्शन बन रहा है जी हमारे पास? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास जी थर्ड एमसीक्यूज था। अब हम लोग एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तब तक मैं इसको रेस कर लेता हूँ। आप लोग जी रीड करें एमसीक्यूज नंबर 4। और ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया भी था, अगर आपको याद है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो कुछ बच्चों ने ये लगा भी लिया होगा। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 4, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है बेटा, सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टेन स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये माइनस टेन स्क्वायर वैसे ही प्लस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो 1 कहाँ है जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जी करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे। हमें कह रहा है साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो वो हमें कह रहा है बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा आप हमें क्या कर दें? फाइंड कर दें। ठीक है, अच्छा जी, बहुत ही आसान है। एक छोटा सा फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। तो जिन बच्चों ने जी मेरे पास काम किया है उनको ये चीज़ें पता है। ठीक है, ये फार्मूले सारे उनको याद नहीं है। तो ये कॉस स्क्वायर हमने फाइंड करना है। साइन स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखें, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट की 3/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 9/25। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 का स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया? 25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट देखें जी क्या हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया है। जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, तो फिर एलसीएम लेना हमें आता है ना। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया बेटा। तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 ये 16 के बराबर होता है बेटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है बेटा, लेकिन उसने हमें क्या कहा है? कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप इसका स्क्वायर रूट ना लें तो 16/25 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट आपने नहीं लेना बेटा, स्क्वायर रूट आपने नहीं लेना, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करो। तो ये वैल्यू है 16/25। तो ऑप्शन सी जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 16/25 एमसीक्यूज नंबर 5 का। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे, जो कि है हमारे पास 5 पाई बाय 24। ये है जी एमसीक्यूज नंबर 6। वो कह रहा है 5 पाई/24 है, ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे करते हैं जी? 180/पाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 5 × 180 कर रहा हूँ, 5 × 180, तो आंसर आ गया 900। आंसर आ गया 900/24। 5 को मल्टीप्लाई किया 180 से। अब मैं कर रहा हूँ जी 900 डिवाइडेड बाय 24, और आंसर आ गया जी मेरे पास 37.5। 37.5, और ये अब डिग्री में चला गया बेटा। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है जी? ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी जी इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ये है जी एमसीक्यूज नंबर 6। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे चलते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो देखें जी एमसीक्यूज नंबर 7 देखें, शाबाश सब लोग देखें, सब बच्चे।
अपने अपने बुक पर लाजमी देखा करें। तो MCQs नंबर 7 क्या कह रहे हैं जी, 29.2.5 डिग्री, 29.2.5 डिग्री MCQs नंबर 7। ठीक है बेटा, तो इस रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, सॉरी डिग्री में दिया हुआ है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। डिग्री में दिया हुआ है ना, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 292.5 पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, लिखें अपने कैलकुलेटर पे 292.5 लिखें और डिवाइडेड बाय 180 कर दें, डिवाइडेड बाय 180, और इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है बेटा 1.625, और ये वाला पाई वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस वैल्यू को 180 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया, पाई वैसे का वैसे ही। तो इसका जी ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी बन रहा है जी। तो ऑप्शन डी है जी आपका आंसर है। तो अब हम चलते हैं MCQs नंबर 8 पे। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी। देखें आप 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। वो कैसे, देखें ये π/2 का मतलब होता है 90, पाई की वैल्यू 180, 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, पाई की वैल्यू 180 क्यों है, क्योंकि ये साइन cos 10 के साथ है इसलिए 180 है। तो cos 90 है, तो यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, cos 90 बन रहा है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, मैंने आपको समझाया था, जब भी 90 हो तो cos चेंज होता है बेटा साइन में। cos किस में चेंज होता है, साइन में। ये हमने एक एक्सरसाइज में किया है, और यहाँ थीटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब भी 90 हो तो cos साइन में चेंज होता है। अगर आप ऑप्शन बी देखें, उसने cos में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी cos सेकेंड में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी cosecant में लिखा हुआ है। तो cos हमेशा साइन में चेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं MCQs नंबर 9 पे, जो कि है साइन 60। MCQs नंबर 9 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये जी ऑप्शन डी है जी, इसका आंसर क्या है जी, ऑप्शन डी। साइन 60 की वैल्यू लिखनी थी इसमें हमने। लास्ट पार्ट है जी, कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। लास्ट है जी पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 देखेंगे, कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। ये एक हमारे पास अभी फार्मूला है, अभी प्रीवियस MCQs में मैंने आपको लिख के भी दिखाया। अब ये 1 के इक्वल कैसे है, क्योंकि यहाँ भी 100 पाई है, यहाँ भी 100 पाई है, दोनों का एंगल बेटा सेम है। देखें ना, ये भी 100 पाई है, ये भी 100 पाई है, दोनों का एंगल सेम है। एंगल सेम होने की वजह से ये किसके इक्वल है, 1 के। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो इसका ऑप्शन हो गया बेटा ए। ऑप्शन ए जी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप सब लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। पार्ट नंबर 1 हमें कह रहे हैं कि आपने कन्वर्ट करने हैं किसको जी, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले दिया हुआ है जी 225 डिग्री दिया हुआ है बेटा। ठीक है, 225 डिग्री। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेटर से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, तो पाई बाय 180 से कैलकुलेटर पे लिखना है 225 डिवाइड 180, 225 डिवाइड 180 और ओके कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.25। और ये पाई है तो पाई वैसे का वैसे ही आ गया। ये हमारा आंसर आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है 75 डिग्री 45 मिनट्स। तो पहले आपने इस पूरी वैल्यू को डिग्री में लेके जाना है। तो 75 प्लस 45 ओवर 60 कर देंगे। ये देखें बेटा, मिनट को आपने डिग्री में कैसे लेके जाना होता है, 60 पे डिवाइड करके। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको समझाया था। 75 प्लस ये जो एक लाइन है ये मिनट की होती है। कैलकुलेटर पे लिखें 45 डिवाइडेड बाय 60 और आंसर लिख लें पॉइंट में 0.75 और ब्रैकेट क्लोज करके डिग्री लगा लें।
ठीक हो गया जी। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस 75, तो इसका जो आंसर आ रहा है 75.75। अब ये एक सिंगल वैल्यू है। अब आप इसको बेटा रेडियन में कन्वर्ट कर लें। 75.75 को 75.75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, बस ठीक है ना। तो अब देखें जी 75.75 डिवाइड 180 कर रहा हूं, डिवाइड 180, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है जी 0.42, 0.42, और ये पाई है तो ये पाई आ जाएगा, तो ये हमारा जी आंसर आ गया जी। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर पे लिखने 75.75 डिवाइड 180, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 142 पॉइंट, थर्ड पार्ट 142.5 डिग्री। ठीक है बेटा, तो डिग्री को अब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 142.5 डिवाइडेड बाय 180, 142.5 डिवाइडेड बाय 180, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 0.79, 0.79, और ये वाला पाई वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये हमारा जी आंसर आ गया जी थर्ड पार्ट का। तो बस जी कंप्लीट हो गया जी, इतने छोटे से पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। अब जी हमारे पास का नेक्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि रेडियन टू डिग्री। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस रेडियंस में दिए हुए हैं, अब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसने इसको नाम दिया हुआ है बी का, ठीक है। ये जो थे ना, ये ए उसने नाम दिया हुआ था, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में उसने उसको नाम दिया हुआ है बेटा बी का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जी 17 पाई बाय 24, 17 पाई बाय 24 डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको आपने रेडियन में, सॉरी रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 17 पाई बाय 24 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 17 मल्टीप्लाई 180 कर दें, तो आंसर आ जाएगा 3060 डिवाइडेड बाय 24। 17 को 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं डिवाइडेड बाय 24 कर रहा हूं, 3060 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आ गया 127.5। ठीक है बेटा, ये डिग्री में अब जा चुका है हमारे पास। अब हम लोग इसको ना थोड़ा सा और मजीद सॉल्व कर लेते हैं, पूरी वैल्यू को अब डिग्री मिनट में ले जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पॉइंट मौजूद है। तो बेटा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू डिग्री में होती है, और पॉइंट वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब पहली दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ऊपर लाइन लगाते हैं, और ये लाइन मिनट को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने ये बड़ी डिटेल में आपको समझाया है 6 चैप्टर। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू डिग्री में, और फिर पॉइंट समेत वैल्यू को 60 से, जब हम इसको पहली दफा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में जाएगा, फिर जब दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेकंड में जाएगा। तो इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 127 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, और आ चुकी है बेटा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट लिख लें बेटा, सेकंड पार्ट लिख लें, शाबाश। तो सेकंड पार्ट देखते हैं जी हमें क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। वो कह रहा है कि 7 पाई बाय 12, तो बहुत ही आसान पार्ट है। 7 पाई बाय 12, सेकंड पार्ट 7 पाई बाय 12। ठीक है जी, तो अब आप इसको भी कन्वर्ट कर दें। 7 पाई बाय 12 को रेडियन को डिग्री में कैसे करते हैं, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करके। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल हो गया। 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 180 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आंसर आ गया जी 1260, डिवाइड में आ गया 12,
7 मल्टीप्लाई 180, 1260 डिवाइड में आ गया 12, 1260 डिवाइड 12 किया, आंसर आ गया जी 105 और ऊपर आ गया जी डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट तो आया नहीं है इसमें, तो इसलिए हम इस पर डिग्री लगा देंगे बस, और ये हमारा जी आंसर आ गया जी सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, 11 पाई बाय 16, थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट 11 पाई बाय 16। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं। 11 पाई बाय 16 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो आपको डिग्री में तब भी कन्वर्ट करना है जब आप उसको 180 ओवर पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे बेटा, बस एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट चल रहा है जी। पाई से पाई देखें क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 11 मल्टीप्लाई 180 कर रहा हूँ, 11 मल्टीप्लाई 180 तो 1980 आ गया, डिवाइड में आ गया 16, 11 मल्टीप्लाई 180 किया तो 1980 आ गया बेटा, और डिवाइड में 16 आ गया। अब 1980 डिवाइडेड बाय 16 कर रहा हूँ, तो आंसर आ रहा है जी 123.75, 123.75, तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है। अब पॉइंट से पहले ये वैल्यू डिग्री में है, और पॉइंट वाली वैल्यू को हमने 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है पॉइंट समेत। और जब हम इसको पहली दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक लाइन लगा देंगे जो मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। ठीक है, तो 123 डिग्री 0.75 मल्टीप्लाई 60 तो 45 आ जाएगा, और ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, कोई मसला हो तो कमेंट में पूछिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा। रेशनलाइज जी आप सबको पता है कैसे करते हैं, ये माइनस है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और प्लस से डिवाइड भी कर दूंगा इसी वैल्यू से। ठीक है बेटा, माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो देखें 1 को 1 के साथ करूंगा तो 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने या इस तरह समझ लें कि हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस को कॉस से किया, या इस तरह समझ लें a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह समझ लें, कोई इशू नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट देखें, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये फार्मूला अभी अभी हमने किया है किसमें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में, फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको समझाया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो प्लस कॉस स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा फार्मूला बन गया, ये आपने साइड पे नोट कर लेना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, पेपर में भी आप लोग कर लोगे इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी, स्क्वायर से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से साइन थीटा मैंने कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पे स्पेस बना ली। बाकी क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, बाकी बच गया बेटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो बाकी जी ये वैल्यू हमारे पास बच गई है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, और इसके नीचे आप लोगों ने लिख भी देने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2, साइन थीटा ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉसिकेंट माइनस साइन
कॉसिकेंट माइनस साइन और इज इक्वल टू में दिया हुआ है 1/, सीकेंट स्केयर थीटा। ठीक है बेटा, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट हैंड साइड में इसकी क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे पहले जी साइन थीटा को अंदर मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा। साइन थीटा को मैंने कॉसिकेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो यही करना है कि साइन थीटा को दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, साइन थीटा कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/साइन, या साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉसिकेंट। तो दोनों में से आपने एक का रेसिप्रोकल लिख लेना है। ठीक है, और साथ में क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये 1 बच गया और साथ में क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है बेटा कॉस स्क्वायर के। अभी अभी मैंने आपको ये फार्मूला लिख के, बल्कि मैंने रेस कर दिया, तो अभी मैंने आपको ये फार्मूला समझाया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ऐसे ही ना, मुझे वैल्यू चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की, तो ये प्लस साइन स्क्वायर वहां जाके माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने साइड पे नोट कर लेना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो फार्मूले हैं ना बेटा, ये आपने लाजमी साइड पे नोट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है जी हमारा, यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। देखें जी, ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/सीकेंट। बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, 1/सीकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/सीकेंट। अब ये कॉस पे स्क्वायर है, तो सीकेंट पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड ना बन गई, तो नीचे लिखना है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट था। अब मैं इसको रेस करता हूँ जी, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और चलते हैं जी थर्ड पार्ट पे। अल्लाह खैर करेगा बेटा, ना समझ आए तो वीडियो को बैक करेंगे, वीडियो की स्पीड स्लो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा तो नहीं है मुझे उम्मीद है, अगर ज़्यादा लग रही है आपको तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर लें। और अगर टाइटल आपको हिंदी नज़र आ रही है तो वो यूट्यूब की तरफ से है, तो वो आप टाइटल ऑफ कर सकते हैं CC का बटन दबा के। और इसके अलावा बेटा, अगर वीडियो कहीं ब्लर होती है तो वो आपके इंटरनेट स्पीड की वजह से होती है, तो आप अपनी वीडियो सेटिंग में जाके ना वीडियो को 720p या 1080 पे कर लें, तो वो इंशाल्लाह ब्लर नहीं होगी। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। कॉसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। तो ये बेटा हमारे पास है, थर्ड पार्ट है। लिखें जी, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, शाबाश, जल्दी से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें और इसको हम प्रूव करते हैं जी, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड कॉसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/साइन, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉस, ओवर कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/साइन, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉस। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, रेसिप्रोकल कर दिया, फार्मूले लिख दिया। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अभी मैं इस वैल्यू का एलसीएम ले रहा हूं और बाकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। कॉस थीटा को 1 के साथ, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा को 1 के साथ तो साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां पे जी हमने इसका एलसीएम ले लिया है, फिर ओवर। अब हम नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले रहे हैं, तो यहां पर भी नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस थीटा को 1 के साथ तो पहले हम कॉस थीटा लिख देंगे, प्लस साइन थीटा को 1 के साथ तो हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। बेटा तो यहां तक जी आप सबको क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, बहुत ही आसान है। हमने ऊपर वाली वैल्यू का अलग से एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू का अलग से एलसीएम, ये जो दरमियान वाली लाइन है ये आपने बड़ी लाइन लगानी है ताकि चेक करने वाले को पता हो कि ऊपर वाली वैल्यू है कि नीचे वाली वैल्यू। अब आप जरा ध्यान से अगर देखें, ये एलसीएम सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी एलसीएम सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बच गया जी हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऊपर बच गया कॉस माइनस साइन, नीचे बच गया कॉस प्लस साइन। अब एक छोटा सा मैं स्टेप करने लगा हूं, देखिए यहाँ पे बना हुआ है टेन थीटा, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन के, साइन ओवर कॉस मतलब साइन ओवर कॉस। मुझे अब नीचे डिवाइड में कॉस बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर वाली वैल्यू को भी मैंने कॉस पे डिवाइड कर दिया, पूरी वैल्यू को कॉस पे, ओवर अगर मैं ऊपर वाली पूरी वैल्यू को कॉस पे डिवाइड करूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इस पहली वैल्यू को भी कॉस पे डिवाइड, दूसरी वैल्यू को भी कॉस पे डिवाइड। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू को कॉस पे डिवाइड कर रहा हूं तो नीचे भी मुझे कॉस पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये मैथ का रूल है। तो सेम वैल्यू से ही आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू से आप डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ऊपर वाली वैल्यू को भी कॉस पे दोनों के साथ और नीचे वाली वैल्यू को भी कॉस पे डिवाइड कर दी है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया अभी बताता हूं। देखें, कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो जब ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा, साइन ओवर कॉस किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के, ओवर यहां भी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 1, और साइन ओवर कॉस किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। तो नीचे आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है जी समझ आई है। तो ये स्टेप थोड़ा सा है, देखें या तो आप इस तरह इसको याद रख लें, साइडों पे कॉस बना हुआ है ना, तो इस पूरी वैल्यू को कॉस पे डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था बेटा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। रिकॉर्डिंग में ये सब मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। तो हम मौजूद हैं यहाँ पे, टीम मौजूद है, कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि है ये पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 4 कहाँ गया जी, यही होगा पार्ट नंबर 4। थोड़ी मेरे पास जो बुक आई है ना, सैम्पल बुक, इसमें थोड़ी नंबरिंग चेंज है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर 4। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन को चेंज किया साइन ओवर कॉस में, कॉट को चेंज किया कॉस ओवर साइन में। तो ये फार्मूले जी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉस, और कॉट का फार्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ओवर साइन। तो ये फार्मूले जी आपको याद होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर प्लस कॉस को कॉस के साथ कॉस स्क्वायर।
तो ये एलसीएम का जी सबसे आसान तरीका है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और डिवाइड में क्या आ गया, पहले साइन लिख लेता हूँ, फिर कॉस लिख लेता हूँ, जैसे आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये हमारा प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये सारी फार्मूलों की गेम है, फार्मूले याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है। तो रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है बेटा, लिख लें जी पार्ट नंबर 5। अब मैं इसको जी रेज करने लगा हूँ, पार्ट नंबर 5 लिख लें बेटा फटाफट से, शाबाश। पार्ट नंबर 5, चलें ये साइड भी रेज ही कर देते हैं। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा ना लेंथी है, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 6 करेंगे, सारे पार्ट करेंगे। आप सबको पता है कि यहाँ पे आपको सारे पार्ट मिलते होते हैं। तो पार्ट नंबर 5, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं और राइट हैंड साइड हम इसकी प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते होते हैं और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है बेटा, देखें जरा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई में लिखा और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉस प्लस साइन को कॉस प्लस साइन से जब करेंगे ना, जब इसको इसके साथ करेंगे ना, दोनों का साइन सेम है। साइन सेम होने की वजह से ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह फिर ये बीच वाला प्लस आ गया, और जब इसको इसके साथ करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे, इन दोनों का भी साइन सेम है, तो साइन सेम होने की वजह से इसको भी बच्चों हमने होल स्क्वायर में लिख देना है। ठीक हो गया जी, तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कॉस साइन पहले लिख लें या साइन कॉस पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं चलें जैसे तरतीब है वैसे लिख लेते हैं। तो ये जी मैंने फार्मूला ओपन किया है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर हो गया। इसी तरह यहां भी a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a है मेरे पास कॉस, b का स्क्वायर, b है मेरे पास साइन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a है कॉस और b है साइन। तो यहाँ पे जी मैंने फार्मूले ओपन कर दिए हैं। देखें जी, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस सिंपल हो गया। a कॉस है, b साइन है। अब डिवाइड में देखें क्या हो रहा है, ये तो डिवाइड आ गया ना, ओवर, ये तो हमने ओवर लगा दिया। ठीक है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, या आप इसको इस तरह लिख लें, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से किया, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा से, ये प्लस में है ना, तो माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहां देखें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है। अभी हमने फार्मूलों में पढ़ा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये बेटा किसके बराबर होता है, 1 के। इसी तरह यहां देखें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1 के, ओवर इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड पर यहां साइन बना हुआ है,
-2 साइन बना हुआ है, ये साइन स्केयर है बेटा, यहाँ पे स्केयर है, ठीक है। तो 2 साइन स्केयर बना हुआ है, अगर किसी की बुक पे यहाँ साइन स्केयर नहीं लिखा हुआ तो वो उसको साइन स्केयर कर दे। 1 - 2 साइन स्केयर थीटा आपने प्रूव करना है, मतलब साइन स्केयर हमें चाहिए। हम कॉस स्केयर का फार्मूला बना लेते हैं। कॉस स्केयर का फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये साइन स्केयर दूसरी साइड पे जाके माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा, तो आपने साइड पे नोट भी कर लेने। तो कॉस स्केयर थीटा का फार्मूला 1 - साइन स्केयर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। कॉस स्केयर थीटा का ये फार्मूला लिखा, माइनस साइन स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। ये जी कॉस स्केयर थीटा का फार्मूला लिख दिया। तो नेक्स्ट देखें जी, 1 + 1, 1 + 1 2 होता है, ओवर 1 माइनस साइन स्केयर -2 साइन स्केयर होता है जी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आई है कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। 1 + 1 को 2 किया है, 1 को वैसे ही लिखा है, -2 साइन स्केयर -2 साइन स्केयर, तो यही हमने प्रूव करना था। अब आपने इसके नीचे लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नीचे लिखना है बेटा प्रूफ के। तो ये पार्ट नंबर 5 है, आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ और इसको जी रेज कर देते हैं। लिख लें जी, फटाफट से लिख लेते हैं पार्ट नंबर 6। रिकॉर्डिंग में अब ये पार्ट नंबर 5 मौजूद है और इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 लिख लें, जो कि दिया हुआ है 1 + cos ओवर 1 - cos। पार्ट नंबर 6, 1 + cos 1 - cos, ठीक है जी। और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास, इसकी ना अगर मेरी माने ना आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें, इसकी राइट हैंड साइड आसान है। अगर आप लोग मेरी मानेंगे ना मेरी, बिल्कुल मानेंगे जी। तो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आसान है, तो इस क्वेश्चन की ना आप लोग राइट हैंड साइड ले लें, ठीक है। तो ये आसान है। कॉसिकेंट का फार्मूला लिखा 1/sin, कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है ना 1/sin, कॉट का रेसिप्रोकल होता है cos/sin, ठीक है बेटा। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसके बाद देखें जी, एलसीएम लिया, डिवाइड में सेम वैल्यू है, इसको हम एक दफा लिख देंगे। जब भी डिवाइड में सेम वैल्यू हो उसको एक दफा लिख दें, ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख दें बेटा, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ है, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है स्क्वायर, ये स्क्वायर मेरा बेटा नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। ये स्क्वायर हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। तो चलें यहाँ कर लेते हैं, दूसरी साइड पे कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट कर दें। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, कॉस स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमें मिल जाएगा। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो वैसे ही आ गई, 1 + cos थीटा होल का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखें जी, ये होल का स्क्वायर था ना, इसको ऊपर के साथ और नीचे के साथ दोनों के साथ अलग अलग करके लिखा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा 1 - cos स्क्वायर। बेटा अब ये 1 - cos स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करूंगा नीचे, इसको मैं एक दफा माइनस में लिख दूंगा और एक दफा इस वैल्यू को मैं प्लस में लिख दूंगा। तो ये है a² - b²। तो ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, a - b a + b। तो ये फार्मूला भी आप इस क्वेश्चन के लिए साइड पे जो जो फार्मूले हम यूज कर रहे हैं वो आप पेपर पे साइड पे लाजमी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, ये जो पावर 2 है ये इससे कट जाएगा, इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू 2 दफा है, तो ये वैल्यू एक दफा इससे कट जाएगी। ये पावर 1 है ना, ये वैल्यू इससे एक दफा कट जाएगी। तो बाकी क्या बच गया, ऊपर बच गया जी 1 + cos, क्योंकि स्क्वायर तो कट गया नीचे, और नीचे बच गया 1 - cos, और ये हमारी जी लेफ्ट हैंड साइड है,
तो नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और वो कह रहा है कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वायर रूट 2, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वायर रूट 2, कह रहे फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यही फार्मूला होता है ना बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये टेन थीटा का हमारे पास फार्मूला है, टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, यहाँ जो मेरे पास एक बुक है ना, मुझे हंसी इसलिए आई है, उसने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं आपकी बुक में, बुक की बैक जगह पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने यहाँ ट्राइंगल बना लेनी है। तो ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है तो 3 परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली वैल्यू बेस है, तो बेस है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जी एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने मेरे पास काम किया है साथ साथ, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको हम फिलहाल वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, और बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है जी तो यहाँ आ जाएगा जी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब यहाँ पर जी हम लोग स्पेस बना लेते हैं, ये स्पेस बन गई है। तो 2 + 9, अब इसको आप कैलकुलेटर पे ना करना शुरू कर देना। तो 2 + 9 जो होता है ये होता है बच्चों 11 के इक्वल। 2 + 9 11 के इक्वल। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इसका दोनों तरफ, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 11। अब आप कहेंगे सर इसके साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आता है, आप इसके साथ पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव आपने लेना ही नहीं है बेटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है स्क्वायर रूट 11। ठीक है जी, तो अब वो हमें कह रहे हैं कि बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करो, मतलब साइन भी फाइंड करो, कॉस भी फाइंड करो, टेन भी फाइंड करो। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, फिगर में परपेंडिकुलर क्या है जी 3, और हाइपोटेन्यूस है √11। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3/√11। ठीक हो गया जी, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये जी हमारे पास कॉस का फार्मूला है। तो बेस क्या है जी √2, हाइपोटेन्यूस है √11। तो बेस है जी हमारे पास √2, हाइपोटेन्यूस है √11, ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, तो मैं इसको एक ही अंडर रूट में लिख दूंगा, 2/11 कर दूंगा। ठीक है बेटा, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जी हमारे पास टेन का फार्मूला होता है बेटा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये जो 90 है ये परपेंडिकुलर है 3, और बेस क्या है √2, तो 3/√2 आ गया। ठीक है जी, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, तो अभी ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो अभी भी आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके रेसिप्रोकल्स भी लिखने हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो ये 3/√11 है, तो इसको लिख दूंगा 11/3।
उल्टा कर दूंगा, √11 ऊपर 3 नीचे, नीचे आगे है जी कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और इसको मैं उल्टा कर दूंगा 11/2 कर दूंगा, ठीक है जी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट और इसको मैं बेटा उल्टा कर दूंगा तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इसको अब मैं उल्टा कर दूंगा √2/3, ये 3/√2 है ना, तो इसको √2/3, तो ये सारे आंसर्स आ जाएंगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है जी हमारे पास 28 डिग्री ग्राउंड से। इसके बाद कह रहे हैं इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर हाइट, 30 मीटर हाइट लिख लेते हैं जी। तो हाइट आपके पास कुछ इस तरह से होती है, बुलंदी। इसके बाद कह रहे हैं हाउ फार इज द पॉइंट टू द बेस, तो ये बेस जो है आपने क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है बेटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन से फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस आता है, 10 में। परपेंडिकुलर और बेस बेटा 10 के फार्मूले में आता है, तो ये आप लोगों ने लिख लेना है क्योंकि आप परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो एंगल 28 है, तो क्या लिख लेंगे, 10 28 परपेंडिकुलर 30, बेस आ गई x, क्योंकि x हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो नेक्स्ट जी x 10 28 की वैल्यू मैं कैलकुलेटर से लिख लूंगा 0.5317, 10 28 0.5317, 0.5317 इज इक्वल टू 30 आ गया। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भाई साहब 30 के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे 0.5317। तो अब आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा बेटा 56.5। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 56.5। तो ये सॉल्व हो गया जी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था जी, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक सीढ़ी है जी, उसका जो एंगल है वो 65 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बना लेते हैं जी, राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, और इस सीढ़ी है, इसका जो एंगल है ये बन रहा है जी 65 डिग्री। सीढ़ी इस तरह से होती है ना दीवार के साथ, 65 डिग्री बन रहे, और इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। इस सीढ़ी की जो लेंथ है ये है बेटा आपके पास 10 मीटर। हमें कह रहा है हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो इसकी हाइट आपने क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज हो रहा है, तो ये कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा। साइन एक ऐसा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों साइन थीटा में आते हैं। तो नेक्स्ट साइन थीटा की जगह आ गया जी 45, और सॉरी 65, थीटा की जगह 65, ये वाला जो एंगल है। और परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया, x के, हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो गया, 10 के। तो साइन 65 की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 65, तो ये आ गया बेटा आपके पास 0.9063। तो यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं, 0.9063 इज इक्वल टू x/10। साइन 65 की वैल्यू लिखी, फिर जी 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू x। तो 10 यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, इसका जो यूनिट है प्रीवियस क्वेश्चन का, ये मीटर आप साथ लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का चेक करने वाले को मौका नहीं देना कि वो आपकी कहीं से गलती निकाले। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.9063 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर आ रहा है 9.06। x इज इक्वल टू 9.06 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, एक एक क्वेश्चन हो चुका है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अल्लाह हाफिज़।